झुलसा देने वाली गर्मी की वजह से दिन में शिकार करने से बहुत ज्यादा थकान हो जाती है। ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से झपट सकते हैं। और 11 मीटर की ऊंचाई तक उछल सकते हैं। बेहतरीन डिजाइन वाले इन शिकारियों के कैनाइन दांत भी शिकार की रीढ़ की हड्डी में घुसकर उसके स्पाइनल कॉर्ड को तोड़ देने के लिए बिल्कुल सटीक है। बड़े शिकार से निपटने में सबसे अहम चीज है टीम वर्क। झुंड को अपने शावकों को मिलजुल कर काम करना सिखाना पड़ता है। झूठ मूठ की इस लड़ाई से ये रणनीति सीखते हैं। साथ ही इससे ये भी पता चल जाता है कि कौन सा सदस्य रफ्तार में माहिर है और किसके पास बड़े शिकार को दबोचने की ताकत है। जब हर किसी को अपनी निश्चित भूमिका समझ में आ जाती है तो ये तुरंत हरकत में आ जाते हैं। इस झुंड ने तेजी से अपने शिकार को मार गिराया। फिर शावकों को भी खाने के लिए बुलाया गया। लेकिन हर कोई रात के इस शिकार में शामिल नहीं होना चाहता। ये नन्हा बदमाश खाने की बजाय खेलना चाहता है। हर परिवार में कोई ना कोई शरारती बच्चा होता है। किसी हिप्पो का शिकार करना मुश्किल काम है। सिर्फ 2 शेर शायद इसके लिए काफी नहीं है। लेकिन ये शेर भूखे हैं और लगता है इनके पास कोई प्लान है। घात लगाकर शिकार करने की रणनीति काम आई। हिप्पो की मोटी खाल को फाड़ने में भले ही वक्त लगेगा, लेकिन इससे इन्हें कई टन मांस मिलेगा। कोई शेर इस झुंड से किसी इम्पाला को पकड़ सकता है, लेकिन इम्पाला बहुत तेजी से दौड़ते हैं और उनमें शेरों से ज्यादा देर तक दौड़ने का दमखम होता है। शेर के कामयाब होने की संभावना सिर्फ 20% है। शेर को थोड़ी मोहलत चाहिए। इसके पंजे बहुत मजबूत हैं। इसके पंजे इतने मजबूत हैं कि ये छूटने के लिए छटपटा रहे जानवर को भी थामे रह सकते हैं। अगर ये इम्पाला छूट गया तो ये शेर शायद इसे फिर नहीं पकड़ पाएगा। इम्पाला छूटने ही वाला था कि मदद आ गई। ऐसे में इनका अभ्यास और इनकी रणनीति काम आती है।
शाम से लेकर सुबह के बीच अगर कोई शेर दहाड़ता है तो ये पूरी दुनिया के लिए गंभीर संदेश होता है। ये घुसपैठियों को चेतावनी देता है कि अगर इस इलाके में आए तो तुम हमारा डिनर बन सकते हो। किसी इम्पाला को पकड़ना एक बात है, लेकिन किसी बदमिजाज केप बफलो का शिकार करना बिल्कुल अलग कहानी है। सिर्फ सबसे माहिर शेर ही ये काम कर सकते हैं। शेरों के झुंड के सबसे तेज दौड़ने वाले सदस्यों ने भैंसों की टोली में भगदड़ मचा दी। इनमें सबसे कमजोर भैंस इनका अगला भोजन बनेगी। किसी भी झुंड में शेर